इस मकान को गिरवी रखवाने के लिए मैंने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। आपका साइन चाहिए। ब्रिजेश, हम अपनी बहू के साथ मंदिर गए थे। क्यों दीदी और नील ने मुझे ऐसा धोखा दिया? मेरे मना करने के बाद भी तुम्हारे पास ये सफेद साड़ी? तुम्हें पुरानी ड्यूटी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? काकी साहब, ये एक ऐसी पहेली है जिसने न जाने कितने महीनों से मेरा चैन छीन लिया है। सलोनी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो घूमते घूमते यहाँ चली आई। घूमने के लिए? हमेशा यही जगह क्यों मिलती है तुम्हें घूमने के लिए? इतना बड़ा घर है, लॉन है, टेरेस है, ये गंदी वीरान अंधेरी जगह है क्यों? मैं तो सिर्फ यूं ही। लगता है नींद आने की बीमारी हो गई तुम्हें। उस दिन काकी से तुमने यही कहा था ना? हाँ? यहाँ घूमने के बजाय डॉक्टर के पास जाओ। इंसोम्निया का जितना जल्दी इलाज करोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम? सलोनी, क्या ढूंढ रही हो? वो कुछ नहीं, ठंड लग रही थी, क्विल ढूंढ रही थी। खुल तो यार। आओ। पापा जी, आप मेरा फेस पैक लेके आ रहे हैं? नहीं कावेरी, कितनी दुकानों के चक्कर काटे मगर कहीं नहीं मिला। क्या आपको एक छोटा फेस पैक नहीं मिला पापा जी? पापा जी, मुझे कहीं से फोन कर दिया होता, मैं आपको बता देती कि वो फेस पैक मिलेगा कहाँ। माफी चाहता हूँ बेटा, मैं अभी जाके ले आता हूँ। अरे, तुम आ गए? हम लोग तो सोच रहे थे बाजार में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अभी वापस जा रहा हूँ मार्केट ही, कोई सामान बाकी रह गया था लाना, तो। आप लोग भी मार्केट जा रहे हैं क्या? हाँ, वो बाईसा के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने को सोच रही थी। बुआ सा के लिए? इतने तो है इनके पास, फिर इन्हें नए कपड़ों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे, सुहागन है ये, और एक सुहागन का नए नए कपड़े पहनना, सजने संवरने का हक होता है। बड़े दिनों बाद इनकी जिंदगी में खुशियां आई हैं, और इनकी खुशियों के एक एक पल को यादगार बनाना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है मम्मी जी। अफसोस इस घर में पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए बुआ सा वाली इस जिम्मेदारी को हमें थोड़े दिन दिल पे पत्थर रखकर पोस्टपोन करना पड़ेगा। प्रार्थना कीजिए बुआ सा कि अगले महीने में यहाँ वहाँ कटौती कर पाऊँ, ताकि आपका शौक पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे आ जाए। कोई बात नहीं भाभी साहब, मैं मैनेज कर लूंगी। घर के खर्चे मेरे कपड़ों से ज्यादा जरूरी है। सो स्वीट ऑफ यू बुआ सा। बहुत दुख हुआ मुझे आपसे ये सब कहते हुए, मगर क्या करें, जब कमाने वाला एक हो और खाने वाले इतने सारे लोग हों तो
मन तो कहीं मारना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना भाभी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना काम चला लूंगी। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। नाराज हो मुझसे सलोनी? नाराज? आपसे? नहीं भाभी, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? डोंट टेल मी। मैंने तुम्हें इतना जोर से डांटा, तुम्हें बुरा तो लगा होगा। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली किसी और का गुस्सा तुम पर निकल गया। जी? तुम्हारे भाई साहब मुझ में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया था, मूड खराब हो गया था और उनका गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। इट्स ओके भाभी साहब, हो जाता है कभी कभी। मेरा भी मूड बहुत खराब होता है जब आपके देवर से किसी बात पर कहासुनी हो जाए तो। वैसे गलती तो मेरी ही थी, मुझे इस तरह रात में भटकना नहीं चाहिए। सॉरी तो मुझे आपको बोलना है कि मैंने आपको नाराज होने की वजह थी। सो स्वीट। अरे क्या हुआ? मैं मोतीचूर के लड्डू लाई थी, टेबल पे लाना भूल गई। मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सलोनी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। लाओ जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। पेट में चूहे कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। आज आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, आपकी सजा है ये आज के लिए। सजा? क्यों भाई, गुनाह तो बताओ। अच्छा, कल रात आपने भाभी साहब से लड़ाई नहीं की? मैंने तारा के साथ लड़ाई की? कमाल है, मैंने कौन सी लड़ाई की तारा के साथ? मैं तो कल रात को इतना थका हुआ था सलोनी कि तारा से बात तक करने का मौका नहीं मिला मुझे। बिस्तर पे जो लेटा तो अब आग खुली है मेरी। यानी क्या क्या बेकार की खिचड़ी पकती रहती है तुम दोनों के बीच। चलो अब नाश्ता तो डालो, बहुत भूख लगी है। जी। तो क्या तारा भाभी साहब ने मुझसे झूठ बोला? और अगर बोला तो क्यों? खम्मा घड़ी। अरे जमाई साहब, घड़ी खम्मा, आइए। दरअसल एक खुशखबरी थी, गायत्री जी को बताना चाहता था। क्या खुशखबरी है? जी तुम भी कमाल कर दी अंबिका। अब खुशखबरी है तो वो गायत्री के साथ शेयर करना चाहेंगे ना। अब तो पहला गायत्री का ही बनता है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि ठीक है धनंजय, हम समझ सकते हैं। गायत्री अंदर ही है, चले जाओ। आप उन्हें बाहर ही बुला देते, वो अंदर। देखिए, आप इस घर के दामाद हैं और आपका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। जाइए, अंदर जाइए। जी वो मैं अंदर कैसे? अरे कैसे क्या, बिल्कुल जा सकते हैं आप। जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, जाइए। जी। आप कब आए? बस अभी कुछ ही पल पहले। बड़ी अच्छी लग रही हो। क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ। फिर तो तुम्हें ऐसी खबर देनी होगी कि जिससे तुम्हें लगे मैं 7वें आसमान में हूँ। मैंने एक अखबार में पत्रकार की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। उम्मीद है नौकरी भी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस खबर की सच्चाई तो सामने आने दो। अगर सब कुछ ठीक गया तो तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, मगर साथ में एक घर भी, तुम्हारा घर, या ये कहें हमारा घर। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं।
इजाजत हो तो मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लो। मैं मार्केट जा रही हूँ मम्मी जी। आप बुआसा से कहना कि वो सब्जी काट दे, और पापा जी आप लॉन में पौधों को पानी दे दीजिएगा, पड़े पड़े सूख रहे हैं। खम्मा गाड़ी कावेरी जी। खम्मा गनी धनंजय जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके पैर हमारे घर में पड़ते हैं, मगर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ और इस घर के बाकी लोगों को भी। आपकी और बुआसा की शादी ऑफिशियली नहीं हुई है अभी तक। किसी ने देख लिया तो जुबानें खुल जाएंगी जमाने की। लोग यही कहेंगे कि कैसा संस्कारी घर है, इस घर की एक बेटी बिन ब्याहे माँ बन गई और एक घर की विधवा दिन दहाड़े रंगरलियां मना रही है। आप ही बताइए दामाद जी, इस घर की ऐसी इज्जत उछलते देखना आपको अच्छा लगेगा? आप ठीक कह रही हैं, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा। कैसे हो कावेरी? अच्छी हूँ। मैं अपना पर्स ऊपर भूल आई हूँ, लेकर आती हूँ। अच्छी लग रही हो बुआसा। नरपत सिंह जी। मैं ही नरपत सिंह हूँ, कहिए। जी मैं हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। ये नोटिस है आपके लिए। पिछले 2 सालों से आपने हाउस टैक्स भरा नहीं है। जी ऐसा कैसे हो सकता है? पापा मुझे अच्छे से याद है, शादी से पहले मैंने खुद हाउस टैक्स भरा था। आप अपने डिपार्टमेंट में चेक करवाइए, जरूर कुछ कंफ्यूजन होगा। मैडम ऐसी बात है तो आप रिसिप्ट दिखा दीजिए। 1 मिनट। पापा वो घर वाले पेपर्स की फाइल आपके ड्रॉर में है ना? नहीं बेटा, वो मैं ले आती हूँ। सलोनी बेटा, बेटा वो फाइल ड्रॉर में नहीं है। वो क्या है, कावेरी के पास है। मैं अभी मांग कर लाती हूँ। कावेरी के पास से? आप जाइए, हम कल ऑफिस आके दिखा देंगे रसीद। ओके। कावेरी के पास क्यों मम्मी? पेपर्स तो पापा के पास होने चाहिए ना? तो वो क्या पापा, पेपर्स कावेरी के पास क्यों हैं? सलोनी, दरअसल बात यह है कि समर को अपने बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, तो इस घर को गिरवी रख दिया गया। इसलिए पेपर्स कावेरी के पास है। घर गिरवी? इतनी बड़ी बात और मुझे नहीं पता। एक छत का ही तो आसरा है पापा आपके पास, कहीं वो भी छीन गया तो? आप कहना क्या चाहती हैं सलोनी? समर के दिल में खोट है, वो अपने माँ बाप को घर से बेघर करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कावेरी कि बिजनेस में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगे मम्मी पापा? सुन लिया? ये है इज्जत आपकी सलोनी दी की नजरों। कावेरी, मैं समर का ना दिल दुखाना चाहती हूँ, ना किसी तरह से उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपना सुझाव आप अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा। मैं कोई बच्चा नहीं कि आपकी राय के मुताबिक चलता रहूं। समर, बात समझो। समझने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। और शायद आप भूल रहे हैं, इस घर पे हक मेरा है। मैं जो चाहूं करूं इस घर के साथ। अब हक की बात कर रहे हो तुम समर, तो ये मत भूलो कि हमारा ये घर हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है और कानूनन इस घर पर मेरा और शुभ्रा का भी हक है। और मैं इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा के आने वाले कल पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। लानत है मुझ पर अगर मैंने इस घर से कोई भी मदद ली तो। ये आपने अच्छा नहीं किया सलोनी। पापा, समर कामयाब होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन भावनाओं में आकर मैं आपको ऐसा कोई कदम उठाने नहीं दूंगी जिसकी वजह से आपको कल पछताना पड़े। समर का सहारा बनते बनते कहीं ऐसा ना हो कि आपसे आपके सारे सहारे टूट जाएं। ये लीजिए। थक गई हूँ इस सलोनी से तो। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ पता नहीं कहाँ से आके सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। कैसे रोकूं इन्हें? इतनी आसानी से तो मैं सलोनी को छोड़ने वाली नहीं, पर क्या करूं? क्या करूं मैं? इतनी आसानी से बाजी कैसे हार सकती हूँ? अभी तो बेगम मेरे हाथों में ही। शुभ्रा, अरे शुभ्रा, बैठो तो यहाँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। अभी नहीं, घर में बहुत काम बाकी है। अरे भाभी आप? बहुत दिनों से मन कर रहा था एक बार तो शुभ्रा का घर देखूं तो मेरी प्यारी ननद कहाँ रहती है, कैसे रहती है। तो आज सोचा समर की सफलता की खुशी में मिठाई लेकर ही पहुंच जाऊं। समर को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है। That's great news. चलो शुभ्रा, मुंह मीठा कर। मैं अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। लो नहीं। अरे पूरा लो ना। नहीं, बस इतना है। अच्छा घर शुभ्रा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई, मुझे अपने महल के चक्कर नहीं लगा। घर बुरा नहीं, हाँ मगर थोड़ा छोटा जरूर है। और नील से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जहां तक मुझे याद है नाहर पन्ना का हॉल इस घर के बराबर ही होगा ना, है ना शुभ्रा?
तुम्हारे बचपन के कुछ गहने घर में रखे थे। अब हम में से सबसे पहले तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य मिला है, तो ये गहने मैं तुम्हारे लिए ले आई। यही है ना वो छोटी छोटी झुमकी जो तुम बहुत शौक से पहना करती थी बचपन में? और ये तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारी सी चूड़ियां। भाभी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये गहने अलमारी में रख देती हूँ। जी, लॉकर में रख दीजिए। ठीक है। कबर्ड में तो दीदी की फोटो। अरे क्या हुआ? बहुत जल्दी चाय बना ली तुमने। अभी लाती हूँ। वैसे नील और सलोनी साथ साथ में बहुत अच्छे लगते हैं।